स्वागत है आप सभी का। मैं स्मिता सिंह। विश्वास है कि पिछले वीडियो में मेरे द्वारा प्रेषित शिक्षण बिंदु का आपने गहनता से अध्ययन किया होगा। इस वीडियो में हम विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद की चर्चा करेंगे, जो कि यह शब्द और शब्द भेद की अंतिम कड़ी होगी। विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्द भेद दो होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके रूप को हम परिवर्तित कर सकते हैं लिंग, वचन और कारक के द्वारा। जिन शब्दों में हम विकृति ला सकते हैं लिंग, वचन और कारक के द्वारा, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहते हैं। लिंग, वचन और कारक के द्वारा जिन शब्दों में हम किसी तरह की कोई विकृति नहीं ला सकते, जिन शब्दों को हम विकृत नहीं कर सकते, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे वहाँ, जहाँ, ऊपर, नीचे, धीरे, तथा इत्यादि। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें हम विकार ला सकते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें हम किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, अर्थात संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जैसे कमल, पटना, हिमालय, नदी, पर्वत इत्यादि। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे हम, तुम, आप, मैं इत्यादि। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे बड़ा, छोटा, मोटा, सुंदर, काला, गोरा इत्यादि। वह कोट पुरानी है, कोट पुराना है, पुराना। कोट कैसा है? पुराना है, अर्थात कोट की विशेषता हुई पुराना विशेषण है। क्रिया जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने का बोध हो या करने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे खेलना, सोना, हंसना, खाना, पढ़ना इत्यादि। क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द के भी 4 भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण। नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अवश्य आएगा, अवश्य आना की विशेषता बता रहा है। वह धीरे धीरे आएगा, धीरे चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, वे अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं, जैसे के बिना, के पास, के ऊपर इत्यादि। समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि जब 2 शब्दों और 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तो उनके लिए हम किसी विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं, उन्हें ही हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, एवं, भी, व इत्यादि। विस्मयादि बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, जैसे आश्चर्य के लिए अरे, दुख के लिए ओह, घृणा के लिए छी छी, हर्ष के लिए शाबाश, वाह। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, देशज शब्द, तद्भव शब्द और विदेशज शब्द। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं बिना किसी परिवर्तन के, अर्थात
तद का अर्थ होता है उस और सम का अर्थ होता है समान। उसके समान, उसके अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द हिंदी में प्रचलित हैं, संस्कृत के शब्द ही तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अश्रु, अट्टालिका, अग्नि, सूर्य इत्यादि। तद्भव, तद का अर्थ होता है उस अर्थात संस्कृत, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। संस्कृत से जो शब्द हिंदी में कुछ परिवर्तनों के साथ गृहीत हो गए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि का आग, आंसू, पुराण से पुराना, रात्रि से रात, लक्ष्य से लाख आदि शब्द देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द वे शब्द हैं जो साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित अपने देश की बोलियों से लिए गए हैं। न वो संस्कृत के शब्द हैं, न वो तद्भव हैं, और न ही वो किसी विदेशी भाषा के शब्द हैं। साधारण बोलचाल की भाषा या बोलियों से लिए गए देश की भाषाओं के वे शब्द, जैसे खिड़की, झाड़ू, हिनहिनाना, किलकारी, उड़द, ओसारा, मुकुट इत्यादि। खिलखिलाना, ओसारा, सूजी इत्यादि। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से गृहीत हैं। यहाँ पर एक बात बता दूँ, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे शब्द ऐसे प्रयोग करते हैं जिनका हम अंतर ही नहीं कर पाते कि यह हिंदी भाषा के शब्द हैं कि विदेशी भाषा के शब्द हैं। जैसे बाल्टी, कैंची, चाकू इत्यादि शब्दों का हम प्रयोग प्रतिदिन करते हैं, परंतु वे हमारी हिंदी भाषा के ना होकर के विदेशी भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा से, अरबी से, फारसी से, तुर्की से, जैसे चाकू, चम्मच, बहादुर शब्द लिया गया। फ्रांसीसी से कूपन लिया गया, कारतूस लिया गया, रेस्टोरेंट। पुर्तगाली भाषा से गमला, चाबी। चीनी भाषा से चाय, प्रतिदिन हम इसकी चर्चा करते हैं। जापानी भाषा से रिक्शा, चंपान इत्यादि शब्द विदेशी शब्द हैं जिनका हमारी हिंदी भाषा में इस तरह, हिंदी भाषा में ये शब्द इस तरह मिले जुले हैं कि इनको अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसे ही हमें समझना है। विदेशी भाषा, विदेशी भाषा उसे कहते हैं जो विदेशों की, विदेशी भाषा से शब्द गृहीत हुए हैं हिंदी भाषा में। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, एकार्थी और अनेकार्थी। एकार्थी शब्द उन्हें कहते हैं जो एक शब्द के एक अर्थ प्रकट करें। अनेकार्थी शब्द एक शब्द और अनेक अर्थ, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द अंबर है, अंबर का अर्थ होता है आकाश, वस्त्र और बादल भी कहते हैं। सूत, ऐसे ही जलज, जलज का अर्थ होता है कमल, शंख, मछली, सेवार इत्यादि। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, अर्थात अनेक शब्द का एक अर्थ हो, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कपड़ा का पर्यायवाची चीर होता है, जैसे जल का पर्यायवाची पानी को हम जल कह सकते हैं, तोय कह सकते हैं, नीर कह सकते हैं, लेकिन अर्थ तो पानी ही है। विपरीतार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो विपरीत भावों को व्यक्त करते हैं, जैसे रात का दिन, अर्थ का कुछ उपसर्ग लगाकर भी हम शब्द बनाते हैं, जैसे अर्थ का अनर्थ, अनुकूल का प्रतिकूल। इसी प्रकार से यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, तत्सम का तत्सम ही होगा और तद्भव का विलोम तद्भव ही होगा। संज्ञा का संज्ञा होगा और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण विलोम होगा, और
विशेषण का विशेषण ही होगा। तो यहाँ अर्थ के आधार पर आपने देखा एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी 4 भेद होते हैं। इस वीडियो में आपने श्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 4 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं और रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। इसको देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा और एक दूसरे से साझा कीजिएगा। अगले वीडियो को लेकर के मैं पुनः उपस्थित होंगी। धन्यवाद।